Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। पेटीएम का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम में से बहुत सारे रोजाना इसका इस्तेमाल भी करते हैं। इसी पेटीएम की मालिकाना यानी कि पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो खबर ये है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी यानी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल मंगलवार यानी 22 मार्च को शेयर बाजार बंद हुआ तो 197 कम्युनिकेशंस के शेयर की कीमत बड़ी गिरावट के साथ 565.35 रुपए पर पहुंच गई। दिन के कारोबार के दौरान तो एक समय ये 541 रुपए तक के स्तर तक गिर गया था। इसे पेटीएम स्टॉक का ऑल टाइम लो रेट बताया गया है। खबरों के मुताबिक बीएसई ने इसी सिलसिले में पेटीएम से स्पष्टीकरण मांगा है। उसकी ओर से जारी डेली बुलेटिन में कहा गया है, एक्सचेंज ने 22 मार्च 2022 को 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड से कीमत में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के बारे में नवीनतम प्रासंगिक जानकारी हो और बाजार को सूचित किया जाए ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा हो। जवाब की प्रतीक्षा है। जब से 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों की लिस्टिंग हुई है तब से ये लगातार गिरते ही जा रहे हैं। पिछले साल इसका आईपीओ आया था। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए पहली बार अपने शेयर जारी करने का प्रस्ताव लाती है तो कहते हैं वो आईपीओ लाई है या लाने वाली है। ये प्राइमरी मार्केट यानी शुरुआती स्टेज होता है। इससे आगे की सीढ़ी है मार्केट में आ जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदा या बेचा जाना। इसको पुकारते हैं सेकेंडरी मार्केट। आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। उसके घाटे मुनाफे में हिस्सा है आपका। आपको कितना हिस्सा मिलेगा ये इस बात से तय होता है कि आपने कितनी हिस्सेदारी खरीदी है। तो 18 नवंबर 2021 को 197 कम्युनिकेशंस का आईपीओ आया। 2150 रुपए के इशू प्राइस पर लोगों ने इसका शेयर खरीदा था। ऐसे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस समय शेयर की कीमत 1/4 रह गई है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर बड़ी कार्रवाई की थी। उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए कस्टमर बनाने पर रोक लगा दी थी। आरबीआई ने बताया था कि यह कदम पेटीएम बैंक में कुछ चिंताजनक गड़बड़ियों की आशंका पर उठाया गया है। साथ ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आईटी ऑडिट का आदेश भी दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया गया है कि वो अपने आईटी सिस्टम की व्यापक जांच के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करे। केंद्रीय बैंक ने साफ कहा है कि आईटी ऑडिट रिपोर्ट देखने और उसकी समीक्षा के बाद ही बैंक को नए ग्राहक जोड़ने की इजाजत दी जाएगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। मैं हूं हर्षिता। देखते रहिए डे लंदन टॉक। शुक्रिया।